नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो 19 अक्टूबर की यह करंट अफेयर और जीके की स्पेशल क्लास है जो कि एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी खंड शिक्षा अधिकारी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में एक भव्य रूप में आयोजित किया गया। यह समापन समारोह था जिसका आयोजन हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में किया गया। प्रश्न है कि हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र ये किस स्टेट में स्थित है। इसका उत्तर दोस्तों बहुत ही सरल है, सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि उत्तराखंड में। देखो फ्रेंड्स, 8वां राष्ट्रीय पोषण माह ये कब से कब तक मनाया गया, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो बताना चाहेंगे आपको कि 17 सितंबर जिस दिन विश्वकर्मा पूजा होता है उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी होता है। तो अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस थीम के साथ शुरुआत किया था 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का। तो 2025 में यह 8वां राष्ट्रीय पोषण माह था जो कि 17 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चला। समापन इसका देहरादून स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में किया गया और जब इसका समापन समारोह था तो उस समय जो केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री हैं श्रीमती सावित्री ठाकुर, वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन दिसंबर 2025 में कहाँ पर किया जाएगा। तो कुछ प्रश्न हैं, कुछ उत्तर हैं जो कि एक ही लाइन में आपको मिल रहे हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 आयोजन कब होगा, दिसंबर 2025 में। तो दो बातें तो पता चल गई। अब तीसरी बात की इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। बीएचयू वाराणसी में तो नहीं होगा, ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा, ना ही आईआईटी दिल्ली में होगा। सही जवाब है चंडीगढ़, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 इसका आयोजन दिसंबर में 6 से 9 दिसंबर तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में किया जाएगा। थीम रहेगी विज्ञान से समृद्धि, विज्ञान से आत्मनिर्भरता तक। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यानी कि जो स्वतंत्र प्रभार हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 के कर्टन रेजर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 50 सालों से विलुप्त हिरण जिसका नाम है ब्लैक बक की वापसी हुई है। अब ब्लैक बक के बारे में आप जानते होंगे कैसे, सलमान खान वाला जो मुद्दा है ना वो इसी हिरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 50 सालों के बाद छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक की वापसी हुई है। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, देखा जाए तो 50 वर्षों तक स्थानीय रूप से विलुप्त रहा था यह काला हिरण जिसको ब्लैक बक आप कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बरनवा पारा वन्यजीव अभयारण्य में फिर से बसाना राज्य सरकार की एक साहसिक और दूरदर्शी पहल थी। 2018 में शुरू होकर यह जो पुनः स्थापना योजना है आज सफल हुई है। आज बरनवा पारा में 190 से अधिक काले हिरण विचरण कर रहे हैं। ब्लैक बक, ये जो हिरण होता है ब्लैक बक, यह एक मध्यम आकार का सुंदर मृग है यानी कि हिरण है जो भारत और नेपाल के खुले घास के मैदानों में पाया जाता है। यह जीव भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध एक संकटग्रस्त प्रजाति है। काले हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एंटीलोप सर्विकापरा। क्या नाम है, एंटीलोप सर्विकापरा। यह भारत की राष्ट्रीय पशु विरासत का हिस्सा है और इसका उल्लेख कई धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों में भी मिलता है। ब्लैक बक दोस्तों मुख्यतः खुले मैदानों में रहते हैं और अत्यधिक सतर्क और तेज गति से दौड़ने वाले प्राणी होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, इसको आप लिखेंगे STI में भारत की रैंक क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जी हाँ ऑप्शन सी यानी कि 23। भारत 23वें स्थान पर है। तो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 STI 2025 इसको जारी कौन करता है, द हिनरिच फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप पर यूके है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। भारत 30 देशों में 23वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना बीमा योजना है
तो ये दो बीमा योजनाएं हैं, जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना। तो पूछ रहे हैं कि ये जो बीमा योजना है ये किसने स्टार्ट किया है। आरबीआई ने नहीं किया है, एलआईसी ने किया है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखो फ्रेंड्स, इन बीमा योजनाओं की खासियत ये होगी कि दोनों योजनाओं में बाजार के उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो आपसे प्रॉमिस किया जाएगा पहले वो आपको मिलेगा। तो एलआईसी जन सुरक्षा योजना कम आय वर्ग वाले जो लोग हैं उनके लिए है। एलआईसी बीमा लक्ष्मी योजना खासकर महिलाओं के लिए है, जिसमें जीवन बीमा के साथ मनी बैक विकल्प भी है। दोस्तों, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में सीईओ और एमडी कौन है? ये हैं आर दुरईस्वामी। क्या नाम है? आर दुरईस्वामी एलआईसी के सीईओ और एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। हाल ही में गोमती पुनर्जीवन मिशन किस राज्य में स्टार्ट किया गया? तो देखो फ्रेंड्स, अब किस राज्य की बात हो रही है? तो गोमती नदी जो है कहाँ पर बहती है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की ही ये योजना है। और आपको ये भी पता है कि गोमती ना कई शहरों को टच करती है, जैसे कि जौनपुर हो गया, लखनऊ हो गया। तो यहाँ पर जो सीवेज का पानी आकर गिरता है गोमती नदी में, उसको रोकने का प्रयास किया गया है। गोमती में जाने वाले 95% अर्बन सीवेज को मैनेज करना इस गोमती पुनर्जीवन मिशन का उद्देश्य है, जिसके लिए नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत गोमती टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो इस मिशन को मैनेज करेगी। देखो दोस्तों, गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है और इसका जो ओरिजिन है वो गोमत ताल पीलीभीत से है और इसकी लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। गाजीपुर में यह गंगा में मिल जाती है। गाजीपुर में कैथी गांव के पास गंगा में मिलती है गोमती। और ये जो मिलन बिंदु है, यहीं पर भगवान शंकर जी का मार्कंडेय महादेव नाम से एक मंदिर भी स्थापित, जो कि काफ़ी मशहूर भी है। सितंबर 2025 की आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, ये कौन है? पहचानिए आप। ये हैं स्मृति मंधाना। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ आप ये भी जानते हैं कि आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के साथ साथ आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुना जाता है। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द सितंबर 2025 ये किसको चुना गया है? अभिषेक शर्मा को। ये अभिषेक शर्मा हैं, ये स्मृति मंधाना है। ठीक है। और आपको पता ही है कि आईसीसी के द्वारा हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का चुनाव किया जाता है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 1909 में होती है। हेडक्वार्टर यूएई दुबई में है और सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता, यानी कि दूसरे भारतीय हैं संजोग गुप्ता, जो कि आईसीसी के सीईओ बने हैं। चेयरमैन आपको पता है जय शाह हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेडागास्कर में भी नेपाल की तरह जेन जेड जो है विद्रोह पर उतर आई है। जेन जेड आपको पता है ना। तो फिलहाल अब विद्रोह के बाद सेना ने मेडागास्कर का जो तख्ता पलट है करने के बाद राष्ट्रपति बना दिया है कर्नल माइकल रैंडिनिरिना को, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? कर्नल माइकल रैंडिनिरिना। ठीक है। तो एग्जैक्टली ये जो जेनजेड का विरोध चल रहा है मेडागास्कर में, इसकी वजह ये है कि देश में बिजली पानी की कमी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट। शुरुआत बिजली पानी से शुरू होती है, फिर बेरोजगारी आता है बीच में, फिर आर्थिक संकट, इसके बाद संघर्ष भी हुआ, 100 से ज़्यादा लोग मारे भी गए हैं। और अब मेडागास्कर आर्मी ने लोगों के साथ मिलकर तख्ता पलट कर दिया है और इसके बाद फिलहाल अब नया राष्ट्रपति बना दिया गया है जो कि सेना से ही है। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है आपका एंटानानारियो और करेंसी चलती वहाँ पर मालागासी एरियरी। दोस्तों, इसी के साथ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में कुछ नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कुछ देशों के बनाए गए हैं, जैसे कि नेपाल की पहली महिला पीएम बनाई गई हैं सुशीला कार्की, याद रखिएगा। नॉर्वे के फिर से पीएम बनाए गए जोनास गहर स्टोयर। फ्रांस के नए पीएम बनाए गए सेबेस्टियन लेकोर्नु। गुयाना के राष्ट्रपति बनाए गए इरफान अली। थाईलैंड के नए पीएम बनाए गए अनुतिन चार्नविराकुल और जमैका के नए पीएम एंड्रयू होल्नेस को बनाया गया है। ये रिवीजन मैं आपके साथ बार बार करूंगा ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है। आप सेशन में रहेंगे, आगे आपको समझ में आएगा कि बार बार चीज़ें जो होती है ना, अगर आप नहीं भी पढ़ पाएंगे ना तो मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से हर बात को याद रख सकें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है विकल्प ए, यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिनी रत्न का दर्जा भारत सरकार ने प्रदान कर दिया है। फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक महारत्न कंपनी होती है, एक नवरत्न होती है और एक मिनी रत्न होती है। तो वर्तमान समय में महारत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? 14 हो गई हैं। ठीक है, 14वीं कौन सी बनी थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। और नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? 26 हो गई हैं। तो इसमें 25वीं और 26वीं कौन सी बनी थी? तो IRCTC यह 25वीं थी और IRFC यह 26वीं नवरत्न कंपनी बनी थी। और अब बात करें मिनी रत्न कंपनियों के बारे में, तो दोस्तों लेटेस्ट कुल मिला के 73 कंपनियां हैं जो कि मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। इनको 2 कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि कैटेगरी 1 जिसमें आती हैं 61 कंपनियां और दूसरा है आपका कैटेगरी 2 जिसमें आती हैं 12 कंपनियां। ठीक है, बस इतना याद रखना। और फ्रेंड्स ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं और PDF लेकिन आपको एक दिन डिले करके मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल आप जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से ताकि आपको PDF लगातार मिलती रहे। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट इसमें करना चाहिए, क्या टाइमिंग चेंज होनी चाहिए, जो कुछ भी आपके मन में है ना इस सीरीज़ के बारे में, निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, लिखिएगा ज़रूर। मुझे आपको पढ़ना फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।